गाइस ये है आगरा का लाल ताजमहल, जिसे एक पत्नी ने अपने पति की याद में बनवाया था। दोस्तों देख सकते हो आप 80-90 साल पुरानी ये कब्र है जो 10 साल की बच्ची की है और आज के समय में ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर। गाइस आज मैं आपको एक ऐसा ताजमहल दिखाने जा रहा हूं जिसको कहते हैं रेड ताजमहल, जो एक पति ने अपनी पत्नी की याद में नहीं, बल्कि एक पत्नी ने अपनी पति की याद में बनवाया था। आपने ताजमहल तो सुना ही होगा और देखा भी होगा। उस ताजमहल को जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, ऐसा ही आगरा ही शहर में एक और ताजमहल बना हुआ है, उसको रेड ताजमहल कहते हैं और वो एक पति ने अपने पति की याद में बनवाया था। आज हम उसी ताजमहल को दोस्तों एक्सप्लोर करेंगे, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों आगरा के लाल ताजमहल को विलियम हेसिंग का मकबरा भी कहते हैं। यह मकबरा असल के ताजमहल की तरह बेमिसाल तो नहीं है, मगर इसकी सुंदरता में कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती। 21 जुलाई 1803 में जब विलियम हेसिंग का देहांत हुआ, तब लाल ताजमहल की नींव रखी गई थी। दरअसल विलियम हेसिंग ने जब अपनी पत्नी के साथ पहली बार शाहजहां का बनवाया हुआ ताजमहल देखा था, तभी तय कर लिया था कि पति पत्नी में जो भी पहले जाएगा, दूसरा उसकी याद में ताजमहल बनवाएगा। पहले विलियम हेसिंग का ही देहांत हो गया था, इसलिए उसकी पत्नी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर लाल पत्थर से ताजमहल से मिलती हुई हूबहू इमारत बनवा डाली थी। विलियम हेसिंग एक मामूली सा सिपाही था और उसकी पत्नी के पास इतना धन भी नहीं था कि वह शाहजहां की तरह संगमरमर के पत्थर से ताजमहल बनवाए, इसलिए उसने लाल पत्थर का ताजमहल बनवाया था। आगरा के लाल ताजमहल को गौर से देखा जाए तो केवल सफेद संगमरमर के पत्थरों की कमी ही नजर आती है। हाँ, यह ताजमहल असल में ताजमहल की इमारत से आकार में तो छोटा है और यह मकबरा 100 से 200 फीट के दायरे में बना हुआ है। इस ताजमहल में असल के ताजमहल जैसे भूमिगत कक्ष भी देखने को मिलते हैं और 4 मीनारें भी हैं। इस मकबरे के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार भी हैं। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि असल के ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्र है और लाल ताजमहल में विलियम हेसिंग और उनकी पत्नी की कब्र है। गाइस बात ये बहुत पुरानी है, जब यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी हिंदुस्तान में। उस जमाने की बात है। एक जो कपल था वो ताजमहल देखने गया और ताजमहल देख के वो इतने प्रभावित हो गए थे कि एक दूसरे से ये प्रॉमिस कर दिया था उन्होंने कि जिसकी भी पहले डेथ होगी, जो दूसरा पार्टनर होगा, वो उसकी याद में एक ताजमहल बनवाएगा। तो पति की डेथ पहले हो गई तो पत्नी ने पति की याद में ये ताजमहल बनवाया और पति से किया हुआ जो प्रॉमिस है वो पूरा किया था। दोस्तों एक बादशाह और आम इंसान में क्या फर्क होता है, वह लाल ताजमहल की इमारत को देखकर आसानी से महसूस किया जा सकता है, मगर सच्ची मोहब्बत किसी ने भी की हो उसे दीवाना ही कहा जाता है। फर्क इतना है कि किसी की मोहब्बत के चर्चे होते हैं तो किसी की मोहब्बत गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। लाल ताजमहल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आगरा में संगमरमर का ताजमहल कहाँ है यह तो सब लोग जानते हैं, मगर लाल ताजमहल के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। यह ताजमहल आगरा के भगवान टॉकी चौराहे के निकट है और इसे देश के सबसे पुराने रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान में भी देखा जा सकता है। इस ताजमहल को कब्रिस्तान के बीचों बीच बनाया गया है। अगर आप इस ताजमहल पे गौर करें तो पूरा लाल बलुआ पत्थर से यह बना हुआ देखने को मिलता है और बहुत ही सुंदर आकृतियां और डिजाइन इसमें आप लोग देख सकते हो। आप देखोगे बिल्कुल लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ देखने को मिलता है और बहुत ही सुंदर कलाकारी आकृतियां इसमें बनी हुई आपको नजर आएंगी। यहाँ पर आप देखोगे तो चारों तरफ से सेम डिजाइन इसमें बना हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों तरफ से सेम डिजाइन है, सेम आकृतियां और सेम कलाकारी इसमें बनी हुई देखने को मिलेंगी। इसका आप प्रवेश द्वार देखोगे तो अभी इस समय बंद कर दिया गया है और इसी के अंदर उनकी कब्र भी देखने को मिलती है। ये देखिए चारों तरफ से पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ देखने को मिलेगा और आकृतियां और डिजाइन आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर आकृतियां और डिजाइन यहाँ पर बनी हुई देखने को मिलती है। जो विलियम थे वो राजा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी ने अपने हैसियत के हिसाब से काफ़ी अच्छा ये ताजमहल बनवाया था और काफ़ी पैसे लग गए थे उन दिनों। लाल ताजमहल देख के कोई भी ये नहीं कह सकता है कि एक आम आदमी ने बनवाया था, ये एक सिपाही ने बनवाया था। हर किसी को यही देख के लगेगा कि किसी राजा ने ये ताजमहल बनवाया होगा। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर अरेबिक में कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है और डिज़ाइन आप देखोगे तो बिल्कुल जैसे मुगलों के मकबरे होते हैं
उसी तरीके से यहाँ पर आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। बिल्कुल मुगल शैली से हूबहू ये ताजमहल बना हुआ देखने को मिलता है। सफ़ेद संगमरमर के ताजमहल में जो डिजाइन है वही सेम डिजाइन आपको इस ताजमहल में देखने को मिलती है। अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको उनकी कब्र देखने को मिलेगी और आज के समय में ये द्वार बंद कर दिया गया है। कब्र के चारों तरफ 4 द्वार आपको दिखाई देंगे। लाल ताजमहल बीचों बीच में बना हुआ है। कब्रिस्तान उसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। सारी की सारी जो कब्रें हैं वो क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन कब्रिस्तान है और ईसाई समाज के लोगों की कब्रें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और काफ़ी सारी तो इतनी पुरानी कब्रें हैं, अंग्रेजों के ज़माने की ये सारी कब्रें हैं। जितने भी जो भी अंग्रेजों की डेथ हुई है यहाँ पर, उन सब की कब्रें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 200-250 साल पुरानी ये कब्रें हैं और आज भी आपको सही सलामत देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये कब्रें हैं अंग्रेजों की, काफ़ी सारी, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे तो अंग्रेजों की सारी कब्रें हैं और आज भी बहुत ही अच्छी स्थिति में ये कब्रें मौजूद हैं। एक मैं आपको कब्रें दिखा रहा हूँ तो 1828 में ये पैदा हुए थे। 13 दिसंबर 1974 में इनकी डेथ हुई थी और ये सिविल इंजीनियर थे। ये जो एक ब्रिटिशर हैं ये, तो उनकी यहाँ पर कब्रें देखने को मिलती है। तो इसी तरह हर कब्र आप देखोगे तो 90% आपको कब्र यहाँ पर अंग्रेजों की देखने को मिलेंगी। अगर हम इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने पैर पसारने शुरू ही किए थे, उस टाइम की बात है कि ब्रिटिश सेना के कुछ सिपाही भारत में अलग अलग राज्यों की सेना में सिपाही के तौर पर तैनात थे। और ऐसा ही एक डच मूल का सिपाही था, कर्नल जॉन विलियम हैसिंग। विलियम हैसिंग भारत में अपने परिवार के साथ रहते थे और आगरा के लाल किले की देखभाल के लिए उन्हें सेनापति नियुक्त भी किया गया था। विलियम हैसिंग की पत्नी ने लाल ताजमहल का निर्माण करवाया था और यह ताजमहल उसने अपने पति विलियम हैसिंग की याद में बनवाया था। बेशक ही इतिहास में केवल शाहजहां के बनवाए हुए ताजमहल का ही जिक्र मिलता हो और लाल ताजमहल के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, मगर इन दोनों ही ताजमहल में एक बात तो कॉमन है और वह यह है कि दोनों ही मोहब्बत की निशानी कहे जाते हैं। एक और कब्र आप देखोगे तो ये मात्र 10 साल बच्ची की कब्र है जो 1919 में पैदा हुई थी और 1929 में उसकी डेथ हो गई थी। तो एक कब्र आप ये देखोगे जो अभी थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त होती हुई देखने को मिलेगी। कब्रिस्तान में ही आपको यहाँ पर एक चर्च भी देखने को मिलेगा जिसमें जीसस क्राइस्ट की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर प्रेयर वगैरह किसी ज़माने में होती होगी और आज भी यहाँ पर लोग आते होंगे और प्रे करते होंगे। यहाँ पर आप देखोगे कई सारी कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड। ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें हैं, वॉल पे आप कैलेंडर देखोगे तो इसी तरह कुछ तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर प्रेयर होती रहती है। सो फाइनली गाइस, कैसा लगा आपको रेड ताजमहल? आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो शेयर करो, लोगों को पता चले इस खूबसूरत ताजमहल के बारे में जो एक पत्नी ने अपने पति की याद में बनवाया था और जो पति से प्रॉमिस किया था वो पूरा किया ये ताजमहल बनवा के। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को पता चले इस ताजमहल के बारे में, क्योंकि लोकल के लोगों को तक इस ताजमहल के बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है। क्योंकि लोग टूरिस्ट तो है, आगरा तो आते हैं, ताजमहल देखते हैं, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, किला एक्सप्लोर करते हैं, पर इस ताजमहल को एक्सप्लोर नहीं करते। आप देखोगे कोई नहीं दिख रहा होगा, तो ये वीरान पड़ा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करो, लोगों को इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, बाय बाय एंड टेक केयर।